सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वे पढ़कर जो मेहनत करेंगे बाद में उनका पेपर लीक होगा तो काफ़ी पछतावा होता है उस चीज़ के ऊपर। खाने की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, घर में कपड़े पहनने की, और ऐसी सिचुएशंस में से बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस में रह के, और पढ़ने के बाद भी उनको उनका 100% नहीं मिल पा रहा। इतने साल से बेचारे मेहनत करते हैं तो उन्हें जो है उनकी वो तो मिलनी चाहिए, उनका अधिकार तो इन्हें मिलना चाहिए बिल्कुल। एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा बनाना चाहिए जो एजुकेटेड हो, अच्छा खासा, जैसे जिसे बच्चों की प्रॉब्लम का पता हो, उसके खुद के बच्चे हो। हमारे लिए सम्मान्य जगह है ना भाई, ठीक है, उसके साथ कोई तोड़ा फोड़ी करेगा तो होगा भाई। और ऐसे भाई ये जो लाठी चार्ज हुआ ना होना चाहिए भाई। जो गर्ल्स हैं वहाँ पे, उनके साथ में जो पुलिस के बेस में आए थे, इतनी बदतमीजी की उन्होंने, प्राइवेट पार्ट पे उनको मारा जा रहा है, लड़कियों के, जेंट्स पुलिस के। ये कहाँ का नियम रूल है, ये कहाँ का है, क्या कर रही है गवर्नमेंट को पता नहीं इन चीज़ों का। इसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के आज जिला शामली में हैं और मैं दर्शकों को बता दूं कि पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली जंतर मंतर पर जो जैन जी का जो आंदोलन चल रहा था एजुकेशन सिस्टम में बदलाव को लेकर, उसकी आखिर में जीत हुई और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। उसके बाद आंदोलन कहीं ना कहीं अब रुक गया है। हम जिला शामली में यहाँ किसान डिग्री कॉलेज पर है, जहाँ पर हम छात्रों से, जो जैन जी जनरेशन है, उनसे बातचीत करेंगे इस आंदोलन को लेकर, उनकी क्या समझ है। जी नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा है जी। अच्छा, कहाँ से आप वैसे? मैं यहीं पे शामली के पास से हूँ जी, गाँव बनेड़ा से। तो अभी जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले धरना चला हुआ था जैन जी जनरेशन का। जी। तो उनकी अब अपनी मांगे थी सबकी। तो आप यहाँ रहते हो शामली क्षेत्र में, आपका क्या नज़रिया, क्या समझ है उसे लेकर? देखिए, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि मैं बहुत ही निंदा करता हूँ जो स्टूडेंट के साथ में हुआ। एक छात्र के जीवन में उसके लिए शिक्षा महत्व करती है और देश के अच्छे भविष्य के लिए भी शिक्षा महत्वपूर्ण है। और वहीं पे अगर बात जहाँ एजुकेशन सिस्टम की है तो वो काफ़ी बदहाल अभी चल रहा है, आप जानते भी हैं। तो अगर उसमें सुधार चाहिए तो ये एक बहुत ज़रूरी कदम था स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट खुद उसके लिए खड़े, और निंदा इस चीज़ की करता हूँ कि जो हमारे सिस्टम ने क्या स्टूडेंट के साथ उनके ऊपर लाठी चार्ज किया है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने अभी इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काफ़ी देरी किया उन्होंने इस चीज़ में। जो स्टूडेंट के साथ में जो उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं मेरी नज़रों में गलत है। सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ इस आंदोलन को लेकर, तो आपने भी कई सारी चीज़ वीडियोज़ वगैरह देखी होगी। तो आपको क्या लगता है कि भाई किस तरह के बदलाव होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले तो यही है कि एक समानता हो, मेरिट बेस्ड हो काम, किसी भी प्रकार से वैसे कास्ट बेस्ड ना हो। ये चीज़ें भी हमें बदलाव चाहिए, क्योंकि कहीं ये योग्यता के अनुसार नहीं लेते हैं। आजकल मैंने देखा मेरिट बेस्ड ये चल रहा है, आप लोग भी जानते हैं। तो योग्यता के अनुसार होना चाहिए। बाकी अभी जो मांग थी वो बहुत ही अच्छी चल रही थी हमारी जैन जीज़ की, और उसके ऊपर अभी काम भी हुआ है। तो आगे भी अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। जैसे पेपर लीक हुए, यूपी में भी कई सारे पेपर लीक हुए, तो क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, उसके पीछे आपको क्या कारण नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है। और अगर सीधे रूप से देखा जाए तो शिक्षा विभाग है जो भी वहाँ पर उसकी एजुकेशन मिनिस्टर थी, उसकी भी वहीं पे गलतियाँ देखने को मिल रही है इनकी। क्योंकि अगर सख्त नियम होंगे और सख्त कार्रवाई इन पर अगर नहीं होती है तो ये गलत ही है। तो एजुकेशन सिस्टम को सुधार करना आवश्यक है। क्या लगा भाई साहब, पेपर लीक है जो छात्रों को कितनी परेशानी होती होगी? पेपर लीक से उनकी जो परेशानी होती है उसमें उनका जो फीस जमा करते हैं उसके पैसे वेस्ट जाएंगे, और साथ में जो जहाँ पर जाके वो पेपर देते हैं उधर जाने का सारा मतलब टोटली पैसा उनका वेस्ट होगा। कई सारे छात्र जो है इसमें कहीं ना कहीं सुसाइड कर लिया नीट की परीक्षा जब लीक हुई। तो क्या लगा कि इस तरह की चीज़ों में बदलाव होना चाहिए या नहीं? जी, ऐसी चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो जो बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए, और वे पढ़कर जो मेहनत करेंगे बाद में उनका पेपर लीक होगा तो काफ़ी पछतावा होता है उस चीज़ के ऊपर। अच्छा, आपकी उम्र के जो छात्र हैं, क्या आपके अंदर इन चीज़ों को लेके कोई गुस्सा या कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, अपने अंदर महसूस करते हैं आपके गलत हो रहा है? जी, ये तो गुस्सा तो जायज़ है अगर गलत होगा तो आगे कैसे देखते हैं, आपकी क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव यही होना चाहिए कि जो पेपर लीक की समस्या अभी चल रही है हर जगह, किसी भी राज्य में देख लो, कहीं पे भी देख लो, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। तो उस चीज़ को सरकार को उसको सुधार करना चाहिए। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम जी अपना? मेरा उज्जवल कौशिक। अच्छा जी, उज्जवल जी, हम लोग
जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो जंतर मंतर पे धरना हुआ और उन छात्रों की मांगे मान ली गई, इस्तीफा भी हो गया, आप किस तरह के बदलाव चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में होने चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में बदलाव तो देखो होना चाहिए। जो जनता की, जो छात्रों की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो इतने साल से बेचारे मेहनत करते हैं, तो उन्हें जो है उनकी वो तो मिलनी चाहिए, उनका अधिकार तो इन्हें मिलना चाहिए बिल्कुल। आपको लगता है गुस्सा नज़र आया इस जैन जी जनरेशन में इन चीज़ों के प्रति? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल उनका अपना अधिकार है, जनता का भी और जो है छात्रों का भी, और उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए बिल्कुल। और जैसे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, वो कहाँ तक सही था? ये बहुत गलत है। ये समझाने का इनका तरीका बहुत गलत है। ऐसे जो है पुलिस प्रशासन की ये बहुत बड़ी, ऐसा नहीं करना चाहिए छात्रों के साथ। जी, क्या नाम भाई साहब? अमित कुमार, कहाँ से अमित भाई? बंती खेड़ा। अच्छा, क्या लगे पेपर लीक जो मामला है, बार बार पेपर लीक होते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कितनी समस्या छात्रों को होती है? जी समस्या तो बहुत होती है छात्रों को भी और हमें भी। हम भी क्योंकि छात्री है यहाँ पे, हम इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। किस माध्यम से? इस माध्यम से बदलना चाहते हैं कि पेपर लीक होते हैं। ये पेपर लीक क्यों होते हैं? इसमें सिस्टम में क्या दिक्कत है? जो मतलब लीक हो रहे, इसे सिस्टम को बदलवा दिया। वैसे तो हमने फ़िलहाल आपको लगता है बदलाव होना चाहिए या जो इस्तीफा हुआ शिक्षा मंत्री का, क्या सरकार उससे कुछ सीख लेगी या छात्रों के आंदोलन से कुछ चीज़ें बदल पाएगी? आप क्या समझते हैं? जी सीख तो लेनी चाहिए ये प्रधानमंत्री जी को भी, कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट था। सीख यही लेनी चाहिए कि छात्रों की जो परेशानी है उसे दूर करनी चाहिए। पेपर लीक का जो मामला है वो कैसे सुधरेगा? कैसे? पेपर लीक का मामला तो सुधरना चाहिए किसी न किसी तरीके से। अब सरकार तो अपनी मनमानी कर रही है। अभी भी लगता है इस चीज सिस्टम में सुधार आएगा इतने बड़े आंदोलन के अभी लग नहीं रहा फिलहाल। बाद? है भाई, क्या लगे जैसे अभी ये धरना हुआ जंतर मंतर पे, तो सिस्टम में सुधार आने की उम्मीद है आपको? पेपर लीक ना हो, बच्चों के एग्जाम सही से जावे? जी मुझे तो नहीं लगता। एजुकेशन मिनिस्टर इस बार भी वैसा कुछ खास पढ़ा लिखा है नहीं, आपको भी पता होगा। तो एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा बनाना चाहिए जो एजुकेटेड हो, अच्छा खासा, जैसे जिसे बच्चों की प्रॉब्लम का पता हो, उसके खुद के बच्चे हो। और आरएसएस का ही है वो भी, देखा होगा आरएसएस में भी उसके कितने सारे फ़ोटो पॉपुलर हो रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस। तो आपको लगता नहीं कि कोई सुधार होने वाला है? मुझे नहीं लगता। जब तक ऊपर से लेकर नीचे तक सफाई नहीं होगी तो घर कहाँ से साफ हो जाएगा? तो आपकी जो जनरेशन है, जैन जी जिन्हें बोला जा रहा है, जो तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी करते हैं और बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सिस्टम बदलना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगा है कि कितनी प्रॉब्लम में इस तरह के छात्र हैं जो साल साल भर तैयारी करते हैं? प्रॉब्लम में तो देखो सभी हैं। एजुकेशन सभी के लिए एक जरिया है अच्छी चीज़ करने का। तो ये जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, इसके बाद बदलाव की उम्मीद है आपको? थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, हाँ, थोड़े दिन तक सुधार आ सकता है। हम बात कर रहे थे जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, ये पेपर लीक हो रहे, ये सब चीज़ हो रहे, अब सरकार ने इस्तीफा भी हो गया शिक्षा मंत्री का, आपको लगा कि बदलाव की कुछ उम्मीद है यहाँ? बदलाव की देखिए सर, जो पेपर लीक है, अगर तो मानने की बात है, आपको लगता है उसका जो जिम्मेदार है शिक्षा मंत्री है या फिर जिसकी भी यह सोच है? मेरे हिसाब से उन सबकी सोच गलत है। अच्छा, शिक्षा मंत्री तो बदल दिए गए, जो नए आए हैं उनसे उम्मीद है आपको कि वे बदलाव ला पाओगे? देखिए शिक्षा मंत्री जो नए आए हैं वे आरएस से जुड़े हुए हैं। आरएस एक बहुत ही बड़ी संस्था है और ब्राह्मण समाज से है। बहुत अच्छा है कि हमारा जो भारत है बड़े शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों के हाथ में है। लेकिन पहले भी लोग उसी से जुड़े हुए थे, फिर भी पेपर लीक, कई सारी चीज़ें हो रही। देखिए तो सर, आपको नहीं लगता कि बात ऐसी है, आज के टाइम में जो है जक्कत एक भेड़ चाल के रूप में है। अगर मानने के बाद है, आप उसको कह रहे कि इधर को चलना ना, तो इधर को ही चलना। आज उंगली कोई किसी का भी लगा दे, ये जक्कत खड़े स्टूडेंट खड़े, मैं इनको उंगली लगा दूँ, अगर भाई वहाँ तो नहीं हो रहा, ये उस बात को सच मान लेंगे बिना किसी। पढ़ता आदमी इसलिए है ना, एक सोच विचार कर पावे, तर्क कर पावे। पर लेकिन तर्क करते तो नहीं ना, कौन तर्क करता है? नहीं, इतने सारे लोग जो जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए, उनके आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो जीत है छात्रों की?
छात्रों को देखा करता मानने के बाद है जो हमारे लिए हमारे सामान्य व्यक्ति है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, शिक्षा मंत्री है हमारे, सामान्य व्यक्ति के बारे में इतनी नीच हरकत की, इतनी गंदी गंदी बातें कही इन्होंने, तो मुझे तो नहीं लगता कि वे जो है स्टूडेंट है। अगर तो मानने की बात है वे अपनी ये सारी बातें ना बिल्कुल प्यार था, अपने बड़ों को सम्मान करते हुए। देखो छात्र एक ऐसा है कोई कि उनकी बात कोई नहीं टाल सकता, छात्रों की लेकिन जगह होती है। जो लोग जो बातें हैं पिछले शांतिपूर्वक पिछले कई दिन तक धरना चला वहाँ पे, तो शांतिपूर्वक ही लोग बैठे हुए थे। आक्रोश जब हुआ, जब पुलिस आमने सामने आई, आमने सामने आई, गए उधर जी हम उधर नहीं गए, लेकिन जो हम कह भी नहीं सकते कि वहाँ वो गलत था। तो आपको कहाँ से पता चला? जो हमारा व्यू है, हम नहीं कहते कि वो सही है चाहे गलत है, जो हमारा व्यू है हम अपने व्यू के अनुसार कह रहे हैं। अगर मानने को हम भी तो स्टूडेंट है, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, पर हम बड़े लेवल की पढ़ाई ना कर रहे हो, पर पढ़ाई तो हम भी कर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं बात मानते फिर छात्रों की? आपको पता है कितने बच्चे सुसाइड किया है नीट पेपर जब लीक हुआ? पेपर लीक सही है या गलत है, ये बताओ आप। देखिए सर, सोसाइटी एक आत्महत्या है, अगर तो मानने की बात है। कोई बिना, आज का समय ऐसा है जब तक हम किसी चीज़ का क्या बोलते हैं, जब तक हम किसी भी चीज़ की मेहनत करेंगे ना, मेहनत हमारी आवश्यक रंग लावेगी। अगर मानने के बाद हम मेहनत करने तो हट गए और ना मेहनत ही लोग कर रहे थे, लेकिन पेपर लीक होते हैं, क्या उससे फर्क नहीं पड़ता लोगों की जिनकी जान चली गई? सर देखिए, अगर ये दुख की, ये बुरी बात तो है ये ना? बुरी बात है सर, क्योंकि तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए। जिसका जक्कत मरता है उसको माँ बाप को उनसे पूछो क्या हालत है। अगर ना मानने की बात है, जहाँ वे थे पुलिस अधिकारी थे, वे भी तो पेपर देकर अधिकारी बने, उन पे पत्थर बरसाए गए, वे भी तो किसी के बच्चे थे। ये जो जंतर मंतर पर आंदोलन था वो सही था गलत था आपके हिसाब से? जंतर मंतर पर जैसे देखा छात्रों की जो आवाज़ उठा रहे थे, जी छात्रों की आवाज़ बिल्कुल सही थी, लेकिन मानने की बात है जो उन्होंने वहाँ पर अपने रास्ते से भटक कर उन्होंने जो कार्रवाई की वो गलत थी। और अगर सरकार की अपने हक के लिए सबको लड़ना चाहिए। सरकार की कार्रवाई, सरकार की कार्रवाई सर देखिए, अगर ना मानने की बात है, आप फिलहाल अगर ना मानने की बात है, सरकार सिर्फ एक व्यू को लेकर नहीं चलता। अगर ना मानने की बात है, सरकार आप सिर्फ जक्कत को देख लेंगे ना, तो दूसरे शहर में क्या हो रहा सर देखा, पंचोंगली कोई एक साथ नहीं होती। अगर ना मानने की बात है, मैं एक वर्ग को लेकर चलेंगे ना तो दूसरा ढीला पड़ जाएगा। सरकार के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी कहता है कि तख्ता पलटने की जिम्मेदारी है सर साहब खेल है। आप सरकार के साथ है छात्रों के साथ है? सर देखिए, हमने तो सरकार के साथ रहे ना, हम छात्र के साथ है, हम वहाँ हैं जहाँ सही है। ठीक है सर। सर मैं कुछ कहना चाहूँगा, हमारे भाई ने कुछ बात कही है अभी, तो देखो भाई से मैं बुरा मानने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के सपोर्ट में कहीं ना कहीं आपने अपनी बात कही है, और आपकी इस एक बात से जाहिर हो रहा है कि आप ना तो सरकार को गलत कहना चाह रहे हैं बिल्कुल भी। आपने भी अभी मेरे भाई ने कहा है कि सरकार इतने बड़ा देश देख रही है भाई, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंटर में उनके जंतर मंतर पे, आप जानते हैं जंतर मंतर किस लिए रखा गया है? वो पैलेस, वो प्रोटेस्ट करने के लिए रखा गया पैलेस। अगर किसी को प्रोटेस्ट करना है, कोई भी अगर धरना प्रदर्शन करना है तो वहाँ पे कर सकते हैं आप। पहले दिल्ली लाल किला पे होता था, वहाँ से हटा के उन्होंने जंतर मंतर कर दिया है। और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होता है तो क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है कितनी दूर है? संसद भवन से कितनी दूर है? थोड़ी तो दूर है। क्या गवर्नमेंट को पता नहीं? वहाँ पे सोनम वांगचुक जी 26 दिन तक अनशन पे बैठे रहे। और जो सीजेपी है, खैर सीजेपी को मैं इतना सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज मैं स्टूडेंट के सपोर्ट में, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी पढ़ता हूँ। एक चीज़ बताइए, स्टूडेंट सुसाइड क्यों करते हैं? स्टूडेंट का सुसाइड करने का क्या कारण है? भाई पेपर लीक, जो बच्चा बचपन से मेहनत कर रहा है, कुछ बच्चे इतने गरीब फैमिली से आते हैं कि उनको खाने की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उनके घर में कपड़े पहनने की, और ऐसी सिचुएशंस में से बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में रह के, और पढ़ने के बाद भी उनको उनका 100% नहीं मिल पा रहा। वो तो 100% दे रहे हैं, लेकिन कुछ अमीर बाप की औलाद हैं, पैसे दे के, यही पॉलिटिशियंस के बच्चे मैं सीधा डायरेक्ट दूंगा, पढ़ना उनके बस की नहीं है, सीधा पैसे दे के लीक करते। भाई सिस्टम में कहीं ना कहीं तो करप्शन है, करप्शन की वजह से तो बच्चे मर रहे हैं। अगर ना करप्शन होता तो पेपर लीक ना होता। पेपर लीक क्यों हो रहा है भाई? बेच रहे हैं ना, वो करप्शन ही तो है। वो अधिकारी जो से वहाँ पेपर लीक कर रहे हैं वो उसी के तो हैं। तो अगर एजुकेशन मिनिस्टर अगर सही से उस पर नज़रबंदी रखी जाती है, सही तरीका होता, तो अब जो खुद एजुकेटेड नहीं वो क्या एजुकेशन दे पाएगा? और ये पूरा इतने सालों में केवल एक पेपर लीक का मामला नहीं है, ये पता नहीं कितने पेपर लीक हो चुके जिनमें छात्रों का भविष्य बेकार होने की कगार पर है। तो आपको क्या, जैसे ये कह रहे, तो आप समझते हैं इन चीज़ों को कि भाई जो आंदोलन है कहीं ना कहीं उसकी जीत हुई है, या आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आंदोलन की जीत तो हुई है और आगे भी आंदोलन किए जाएंगे, ये भी बात पक्की है। स्टूडेंट के अगर खिलाफ में अगर कोई भी होगा और हमारे हक में अगर कुछ भी नहीं होगा तो इसमें आंदोलन किए जाएंगे, उसमें चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। हमें गवर्नमेंट से मतलब ना ही मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना सीजेपी को, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, बट मैं स्टूडेंट के हक में हमेशा सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज मैं एक स्टूडेंट हूँ। भाई पेपर लीक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इस देश के भविष्य की बात है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको अब्दुल कलाम चाहिए, वीर अब्दुल हामिद चाहिए, एजुकेटेड लोग चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, और दूसरी तरफ आप पेपर लीक करवा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये करप्शन है। और एक हमें जो एजुकेटेड है, एजुकेशन मिनिस्टर भी एजुकेटेड चाहिए। ये BA MA वाले नहीं कर पाएंगे। BA MA एक बेसिक सी डिग्री है, कोई भी कर लेता है भाई, लेकिन जो खुद एजुकेटेड नहीं, वो क्या एजुकेशन सिस्टम दे पाएगा हमें। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इसमें कमी तो है। प्रेजेंट में जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है BJP है, तो हम उसे ही ब्लेम देंगे ना भाई। अभी उनके हाथ में सत्ता, उनके हाथ में सेंट्रल में वर्क कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को सुधार के दे। हमें सुधार क्यों नहीं सकती है अभी तक? चलिए आप भी थोड़ा पढ़िए और पता करिए किस तरह की चीज़ें हैं छात्रों के साथ। ये है ना? बात अच्छी है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर तो मानने के बाद आप जंतर मंतर पर, चलो आप जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, जंतर मंतर तक रहते। अगर मानने के बाद संसद भवन एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। संसद भवन एक ऐसी चीज़ है, संसद भवन जहाँ से हर एक फैसला संसद भवन से लिया जाता है। उन्होंने वहाँ पे जाकर तोड़ फोड़ की, कोई आपकी प्रॉपर्टी को, आपको घर को तोड़ लगा, आप क्या करोगे? नहीं, जनता के लिए तो है ना संसद आप क्या भवन। करो? अगर तक कोई आपके घर में, आप चलो आपकी लड़ाई बाहर हो रही, वहाँ चलो ठीक है आप झेल लोगे। अगर तो मानने की बात है, आप बाहर की लड़ाई को ताड़ोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन कोई आपको घर में घुस के पिट लगा, ठीक है, आपके जो निजी प्रॉपर्टी है उसको, निजी तो मानो ना, पर लेकिन जो हमारे लिए सम्मान्य जगह है ना भाई, ठीक है, उसके साथ कोई तोड़ा फोड़ी करेगा तो होगा भाई। और ऐसे भाई ये जो लाठी चार्ज हुआ ना, होना चाहिए भाई, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए भाई। पहले जब आपके लिए पेपर लीक होगा आप तब सोचना है ना। तो और भी लोग हैं। मैं जानना चाहता हूँ संसद भवन तक जाने की नौबत क्यों आई? क्या सरकार की नज़रों में चीज़ पहले नहीं आई? जब पीसफुली वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सोनम वांगचुक जी की बात करता हूँ मैं, जो स्टूडेंट के सपोर्ट में आए थे, जो उनसे हंगर स्ट्राइक पे थे, क्या गवर्नमेंट को पता नहीं था कि कोई आदमी 26 दिन तक सोशल मीडिया पे भी इतना हाई ड्रामा हो चुका था? तो क्या पता नहीं चला गवर्नमेंट को? भाई कहीं ना कहीं सिस्टम भी करप्ट है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। संसद भवन में कहाँ तोड़ फोड़ की? जंतर मंतर पर चला सब कुछ। और दूसरी बात, उनके नेम बेस हटा करो, वो आपने देखी भी होगी, सोशल मीडिया आप चलाती हैं, लड़की के साथ में जो गर्ल्स हैं वहाँ पे, उनके साथ में जो पुलिस के बेस में आए थे, इतनी बदतमीजी की उन्होंने। प्राइवेट पार्ट पे उनको मारा जा रहा है, लड़कियों के, जेंट्स पुलिस के। ये कहाँ का नियम रूल है? ये कहाँ का है? क्या कर रहा है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को पता नहीं इन चीज़ों का। प्रधानमंत्री को आप कैसे देखते हो, जो उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, सिस्टम नया बनाएंगे, उनकी बातों पर आप कितना भरोसा करें? देखिए, वो एक पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स से जितना दूर रहा जाए उतनी अच्छी बात है। मैं तो पॉलिटिक्स का इतना ही जानता हूँ। किसी भी व्यक्ति की मैं किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता जब तक वो चीज़ करके ना दिखाए, क्योंकि बोलने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बोलने को तो आज वो बोल रहे हैं कि हम ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे, 2014 से बोल रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस भी बहुत कुछ बोलती थी, और आम आदमी पार्टी बीच बीच में आई है, सेंट्रल में थी, उसने बहुत कुछ बोला है। लेकिन बात है भाई करने की। अगर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो बोलना एक अलग बात है, लेकिन अगर उस चीज़ को करके दिखाए तब मज़ा आता है ना उस बात में। एजुकेशन सिस्टम को बेटर किया जाए। तो आप बदलाव चाहते हैं कहीं ना? बिल्कुल, बदलाव तो चाहिए इसमें। एजुकेशन में तो प्रॉपरली हमें बदलाव चाहिए, ज़्यादा भी कुछ नहीं तो एजुकेशन कम से कम बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, उसका योग्य है, तो कम से कम उसको मिलना चाहिए। अब पेपर लीक हो रहा है, वो जाए कहाँ? फिर सुसाइड के केस आते हैं। आपके क्या बोलने का मतलब है कि सरकार कुछ नहीं कर रही? आपके कहने का मतलब सरकार कुछ नहीं कर? जब 2014 से पहले जो कि सरकार नहीं थी, पर हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, बीजेपी, कुल मिला के बात है, जब तक बीजेपी सरकार नहीं थी तब तक आप कहाँ थे? ठीक है, आप ना घर से बाहर निकलते आने में डरते थे भाई साहब, कि कहीं हमारे साथ रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए। ठीक है भाई साहब, ऐसा वही है ना, मुद्दा जो है अलग अलग मुद्दे जो सही है हैं, सही के साथ लेकिन रहो। यहाँ छात्रों की हमारा- बात हो रही है। कुल मिला इन्होंने भाई साहब ने बीजेपी की बात नहीं, करी आप है। छात्रों की अगर बात बीजेपी करें। की बात है तो भाई साहब देखिए, बीजेपी जीतेगी, इस मैंने- बार भी जीतेगी। अगर तो मानने के बाद आप ये बोलते हो ना कि आप पार्टी को सपोर्ट करते हो या फिर स्टूडेंट को सपोर्ट करते हो, अगर तो आप पार्टी लेवल पर जाओ ना भाई, तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी जीतेगी। और जिसमें हिम्मत होना भाई काट का दिखा दियो, ठीक है भाई। करप्शन होगा तो बीजेपी जीत सके। देखो मैं एक बात बता दूं, उनमें मशीन यहाँ वगैरह पे लगी। भाई ने थोड़ा सा यहाँ मुद्दे को मोड़ दिया है, और यहाँ पार्टी सपोर्ट में आए। कहाँ बात एजुकेशन की चल रही थी और कहाँ पार्टी पे? मैंने स्टार्टिंग बताई, ना मैं बीजेपी सपोर्ट करता हूँ, ना मैं कांग्रेस को, ना मैं आम आदमी पार्टी को, मैं स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में एजुकेशन सिस्टम की बात की थी कि उसको सुधारे। मैंने कहा सेंट्रल में इस टाइम प्रेजेंट में हमारी कौन है? बीजेपी है, तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है इसको ठीक करके देना। अगर सेंटर में कांग्रेस होती मैं उसको बोलता, क्योंकि सरकार से मांग कर सकते हैं ना उस चीज़ की। अब भाई लेकर कहाँ चले गए वैसे कि घर से बाहर? मैंने गवर्नमेंट को तो गलत नहीं बोला, मैंने कहा एजुकेशन सिस्टम गलत है। भाई क्या कह रहे थे आप जब? जो अगर ईवीएम मशीन आग लगी थी, 2 फ्लोर छोड़कर आग कुकर लगी ऊपर, जब काउंटिंग होने लग रही थी उसमें, तो कैसे आग लगी उसमें? कोई लॉजिक कुछ? 2 फ्लोर छोड़ के ऊपर आग लगी, बीच के 2 फ्लोर में नीचे लग रही थी, फिर 2 फ्लोर छोड़ के ऊपर कैसे लगी वो? आपको लगता है छात्रों के लिए कुछ बदलाव होने चाहिए आने वाले समय में? बदलाव होने चाहिए, देखते हैं आगे क्या ये जो नया बना है, ये देखते हैं क्या करता है। हम लोग जिला शामली के किसान डिग्री कॉलेज पे, जहाँ पर हमने यहाँ के छात्रों से बातचीत की, कहीं ना कहीं छात्रों में नाराज़गी है और सरकार के प्रति कहीं ना कहीं एक रोष लोगों में है। जुड़े रहे आप शीशे से, उत्तर प्रदेश से आप खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें
और सीसीए के दोस्त बने।